तो सरकार को समझना चाहिए कि दिल्ली के पार्लियामेंट के दरवाजे पे दस्तक दे दी है अहीर रेजिमेंट के लोगों ने, इस समाज के लोगों ने, और आने वाले समय में ये और दबाव बनाएंगे। सब लोगों को मिलकर के साथ होगा। आम आदमी पार्टी भी पूरी मजबूती से इनके साथ। रेजिमेंट तो हक है हमारा। 4 साल वाला चल जाएगा ये रेजिमेंट? नहीं चलेंगे, लड़ाई लंबी लड़ेंगी। अग्निवीर बना रही है सरकार, तो 4 साल की नौकरी रहेगी। ये बिल्कुल गलत बना रही है, इसमें कोई फायदा नहीं है होने वाला। अहीर रेजिमेंट का जो हक है ये जरूरी है कि ये अग्निपथ जो योजना है इसको समाप्त करें, लोगों को रोजगार दें, भर्ती खोलें, और जो रेगुलर जो जिस तरह भर्ती हुआ करती थी, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये अग्निपथ योजना को खत्म कर देंगे। सर तो आज ये 7 महीने से धरना जारी है। मुझे लगता है कि मांग माननी पड़ेगी, अहीर रेजिमेंट बनेगी। और अहीर रेजिमेंट के साथ साथ जो पुराने और भी रेजिमेंट है, पढ़ा नहीं अपने पूर्वजों को। जब तक पूर्वजों को नहीं पढ़ोगे, ललाई सिंह यादव को नहीं पढ़ेंगे, ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ा जाएगा, बाबा साहब को नहीं पढ़ा जाएगा, तो हिंदुत्व को तो आगे किया ही जाएगा। ये लोग तो लालू यादव को कह रहा है कि चोर है। हमारे साथ अशोक तंवर हैं जो जंतर मंतर पर आए हैं अहीर रेजिमेंट को लेकर। क्या लगता है सरकार बात मान लेगी इन लोग? सरकार देखती है कितने संयम से, कितनी ताकत से, कितने जज्बे जुनून हौसले से लड़ता है कोई। किसान लड़े, उनका पूरे देश ने साथ दिया, तीनों कृषि कानून वापस हुए। तो आज ये 7 महीने से धरना जारी है। मुझे लगता है कि मांग माननी पड़ेगी, अहीर रेजिमेंट बनेगी। और अहीर रेजिमेंट के साथ साथ जो पुराने और भी रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट और अहीर रेजिमेंट, यही 2 खत्म कर दिया गया अशोक जी। इसकी महार जमार रेजिमेंट जो थी, अहीर रेजिमेंट थी, क्यों खत्म किया, क्या पृष्ठभूमि थी इसके पीछे? लेकिन जब ये लोगों का कंट्रीब्यूशन फौज में सबसे ज़्यादा होता है तो मुझे लगता है कि सरकार को माननी चाहिए और तुरंत ये जो है बहाल करनी चाहिए, ताकि सेना में और ज़्यादा जज्बे के साथ नौजवान पीढ़ी उसकी ओर अग्रसित हो सके और हरियाणा उसमें और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके भूमिका निभा सके। लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो नौकरी, मंदिर दे सकती है, कृष्ण मंदिर बनवा देगी, नौकरी नहीं देना चाहती है। ये बात समझ नहीं रहे यादव समाज के लोग। सब समझ रहे हैं, इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। आज अग्निवीरों की जरूरत नहीं, असली वीरों की जरूरत है। असली वीर जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मामला बनेगा नहीं। और इसलिए यहाँ देखने में आपने पहले भी देखा, गुड़गांव की धरती के ऊपर भी इन्होंने रोड जाम भी किए, अलग अलग वो किए। आज जंतर मंतर आ गए और जंतर मंतर से पार्लियामेंट पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो सरकार को समझना चाहिए कि दिल्ली के पार्लियामेंट के दरवाजे पे दस्तक दे दी है अहीर रेजिमेंट के लोगों ने, इस समाज के लोगों ने, और आने वाले समय में ये और दबाव बनाएंगे। सब लोगों को मिलकर के साथ होगा। आम आदमी पार्टी भी पूरी मजबूती से इनके साथ। आपको लगता है आप अहीर रेजिमेंट का समर्थन कर रहे हैं, महार रेजिमेंट का ये लोग समर्थन करेंगे? मैं समझता हूँ कि जब मिलकर लड़ाई लड़ी जाती है तो और मजबूती से दबाव बनता है, और इसलिए दोनों लोगों को मिलकर के और तालमेल के साथ काम करना चाहिए। आज तो ये लड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग महार और चमार रेजिमेंट की भी मांग करते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि और बढ़ करके इनका साथ दें और इनका साथ भी लें। और पूरा देश जो ये मानता है कि सेना एक महत्वपूर्ण हमारे इस देश की रीढ़ है और उसमें अच्छे लोगों को और बढ़ चढ़ करके नौजवानों को आना चाहिए, क्योंकि देश की आज संप्रभुता खतरे में है। चीन, पाकिस्तान और दूसरे देश हमारी तरफ गलत निगाह से देख रहे हैं, तो जरूरी है कि ये जल्दी से जल्दी बने। चलिए, अशोक भाई ने हमें एक नया चीज याद दिला दिया है कि अग्निवीर रेजिमेंट के साथ अग्निवीर पर भी अब सवाल लेंगे कि यादव लोग कैसे सोच रहे हैं। शुक्रिया अशोक तंवर जी हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपको क्या लगता है, ये अग्निवीर वाला ठीक है? नहीं, अग्निवीर जैसा अभी अशोक तंवर जी ने कहा, अग्निवीर की नहीं असली वीर की जरूरत है। ये अच्छा सवाल था, मेरे दिमाग में नहीं था। कुछ सवाल भी करूंगा मैं लोगों से कि अग्निवीर भी दिया जा रहा है, तो अहीर रेजिमेंट की मांग हो रही है और तमाम जो अहीर नेता हैं, जो यादव समाज के नेता हैं बियॉन्ड द पार्टी लाइन, वो जमा हैं और इनसे बात भी करने की कोशिश करूंगा हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, आम लोगों से भी बात करूंगा। ये देखिए हैं, सरकार एक तरफ नौकरी खत्म कर रही है, आप लोग रेजिमेंट मांग रहे हैं। रेजिमेंट तो हक है हमारा।
4 साल वाला चल जाएगा अहीर रेजिमेंट? नहीं चलेंगे, लड़ाई लंबी लड़ेंगी। अग्निवीर बना रही है सरकार तो 4 साल की नौकरी रहेगी। ये बिल्कुल गलत बना रही है, इसमें कोई फायदा नहीं है होने वाला। अहीर रेजिमेंट का जो हक है ये जरूरी है। आ रहे हैं सर, एक मेरे साथ वो कांग्रेस के ओबीसी के चेयरमैन हैं और बड़ा मुद्दा है सर, क्या लग रहा है सर? सरकार अग्निवीर बना रही है, आप लोग रेजिमेंट मांग रहे हैं जी? सरकार तो अग्निवीर बना रही है, जो नौकरियां वो भी खत्म करिए, आप लोग रेजिमेंट मांग रहे हैं। सरकार जो है फौज को भी ठेके पे करना चाहती है। 4 साल में 180 दिन ट्रेनिंग, 120 दिन छुट्टी, अगर 30 दिन छुट्टी लेगा तो कितने दिन रह जाएंगे? जो आर्टिलरी में जाएगा, आर्मर्ड कोर में जाएगा, आप मुझे बताइए क्या वो सेना के लिए काम कर सकेगा? 2 साल में क्या करेगा? वो गन चलाना सीखेगा या टैंक चलाना सीखेगा या आर्टिलरी चलाना सीखेगा? या अग्निपथ बनाकर फौज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अहीर रेजिमेंट इसलिए बननी चाहिए क्योंकि हमारी कौम ने हमेशा कुर्बानी दी है। 1962 में 114 आदमी शहीद हुए रेजांगला की चोटी के ऊपर और लद्दाख को बचाया। 1971 में बबरू भान जी को और हमारे चमन सिंह को महावीर चक्र मिला। कारगिल में जोगेंद्र यादव को परमवीर चक्र मिला। जो कारगिल का युद्ध था 90 फीट ऊंचा था, सामने से इन्होंने अटैक किया। अरे मैं जानता हूँ किसान को जीता। मैं जानता हूँ किसान जातियों के बच्चे सेना में जवान जान देते हैं, शहीद होते हैं। मेरा सवाल ये है सर कि जो सरकार नौकरी खत्म कर रही है वो रेजिमेंट देगी आपको? हमारी लड़ाई अहीर रेजिमेंट के लिए भी है और ये भी है कि ये अग्निपथ जो योजना है इसको समाप्त करें, लोगों को रोजगार दें, भर्ती खोलें और जो रेगुलर जो जिस तरह भर्ती हुआ करती थी, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये अग्निपथ योजना को खत्म कर देंगे। सर आप लोग यादव कम्युनिटी से, मैं लोग युवाओं से बात कर रहा था, ये लोग कह रहे हैं कि मंदिर बना रही है सरकार, मैं ज्यादा खुश हूँ। कौन खुश हैं? लोग, युवा लोग कह रहे हैं। ऐसा है, कोई भी सरकार से खुश नहीं है, चाहे कोई बेरोजगार हो, सब बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। आज सबसे गरीब देश, 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। आटे का दाम क्या है? 100 रुपए किलो। आपकी घी, दूध, मक्खन, इस पे जीएसटी लग रहा है। आप सोचते हैं कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो सरकार के साथ रहेंगे? वही सरकार के साथ। यादव लोग तो कह रहा है कि हम कट्टर हिंदू हैं, धर्म के नाम पर देश को मोदी के साथ रहेंगे। ये अब मामला चलेगा नहीं, अब नहीं चलेगा। अब ये नहीं, मंदिर मस्जिद का मामला नहीं चलेगा, अब चलेगा बेरोजगारी का, महंगाई का। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा अहीर रेजिमेंट? हम अहीर रेजिमेंट के साथ हैं। तो देखिए ये बड़ा सवाल है, एक तरफ सरकार अग्निवीर बना रही है, नौकरियां खत्म कर रही है, और दूसरी तरफ जो है अहीर जो है, जो ओबीसी कम्युनिटी का एक बड़ा तबका है, वो अहीर रेजिमेंट की बात कर रहा है। सेना के जवान हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करेंगे कि वो कैसे सोचते हैं। और सर क्या लग रहा है, सरकार तो नौकरी खत्म कर रही है, अग्निवीर बना रही है, आप तो सेना में रहे हैं, क्या लग रहा है आपको रेजिमेंट मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा रेजिमेंट, बिल्कुल रेजिमेंट मिलेगा, क्योंकि सरकारें तभी झुकती हैं, तभी मानती हैं जब समाज खड़े हो जाए। आप तो सेना में कैप्टन थे, मैंने सुना है कि जो जाति को लेकर बड़ी बहस होती है सेना में, जाति को लेकर बहुत भेदभाव है, खासकर जो जीडी लेवल के लोग हैं, अधिकारी जो हैं वो सब सवर्ण समाज से ही हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो जो रेजिमेंटें जो होती हैं उसमें सिपाही जाते हैं, ऑफिसर तो उसका सर्व होता है, लेकिन जो अधिपत्य होता है, जो वो होता है, वो जवानों का ही होता है, बटालियन जवानों की होती है, क्योंकि जिस दिन वो पैदा होता है, भर्ती होता है और तब तक रिटायरमेंट नहीं होता, वो उसी में रहता है, इन्फेंट्री का वो घर होता है उसका। तो एक हमारा घर, अहीर रेजिमेंट का एक घर सेना के अंदर होना चाहिए, उसी के लिए तो मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम आज तक हम जो है बहुत कम संख्या में रहते हुए भी इतनी बड़ी तादाद में कुर्बानियाँ, शहादत देते हुए चले आ रहे हैं। तो अब एक अगर घर हो जाता है तो हम ज़्यादा बड़ी संख्या में, हम कोई सत्ता भूख के लिए नहीं कर रहे, हम तो बलिदान के लिए। तो चलिए, ये अहीर रेजिमेंट की मांग है और ओबीसी का एक बड़ा तबका है, बड़ा कम्युनिटी है। और ये देखिए युवा लोग हैं, नाराज हैं, और ये देखिए
युवा से बोलने का तरीका इनका, ये तरीका इनका, ये तरीका है क्या इनका? नहीं, ये तरीका है क्या इनका? ये तरीका। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, याद अहीर रेजिमेंट को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे जंतर मंतर से, और अहीर रेजिमेंट को लेकर तो मैंने तमाम सवाल टटोलने की कोशिश की। अभी भी इस देश में धर्म की राजनीति जो है वो लंबे समय तक चलेगी, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने अधिकारों को लेकर भी सजग हो रहे हैं। तो जंतर मंतर से ये बातचीत आपको दिखा रहा था, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सोचिए धर्म के रूप में लोग अभी इस देश में एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है, धर्म को लेकर लोग कितना अभिभूत हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अरे हम आपको बहुत अच्छे जानते हैं, JNU से हैं हम। अच्छा, हम बहुत अच्छे जानते हैं आप। तो ये तो 90% लड़का सब हिंदू हिंदू बोल रहा है। अरे ये लोगों ने पढ़ा नहीं अपने पूर्वजों को। जब तक पूर्वजों को नहीं पढ़ोगे, ललाई सिंह यादव को नहीं पढ़ेंगे, ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ा जाएगा, बाबा साहब को नहीं पढ़ा जाएगा, तो हिंदुत्व को तो आगे किया ही जाएगा। ये लोग तो लालू यादव को कह रहा है कि चोर है। और वो लालू यादव की जो सामाजिक न्याय की पाठशाला है वो भी इन्होंने सीखी है। हमें जरूरत है, हमें लगता है आशा कर सकता हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं किया सकता है। एक आशा ही हो सकती है कि जब 52% हमने सवाल पूछा कि मंदिर चाहिए कि रेजिमेंट, तो सकपका जाता है, अभी भी दिमाग में है। नहीं, हमें मंदिर नहीं चाहिए, पुजारी हमें बनाएंगे नहीं, मंदिर बनने के बाद भी हमें पुजारी नहीं बनाया जाएगा। सोचिए, इसीलिए JNU जैसे संस्थाएं बंद की जा रही है। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक इस देश में गली गली में JNU नहीं होगा, तब तक अपने अधिकार की बात लोग नहीं करते कि वो मैडम है, वो सबसे ज्यादा धर्म की पुजारी है। जो रेजिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वही पूछो, फालतू मत पूछो। इसके लिए बैठे हैं। रेजिमेंट कौन देगा आप लोगों को? सरकार देगी, और कौन देगा? भरोसा है सरकार पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा। और अगर नहीं दिया तो देगी सरकार, 100% देगी सरकार। मोदी वर्ल्ड नेता है, वर्ल्ड नेता। जिसने धारा 370 का फैसला लिया, राम मंदिर का फैसला लिया, 35A का फैसला लिया, CA का फैसला लिया, NRC का फैसला लिया, तो रेजिमेंट बहुत छोटी सी बात है। बहुत बड़ा नेता है, अच्छे फैसले लेता है, हमें पूरा विश्वास है मोदी जी पे। 100% रेजिमेंट देगी। कब तक? मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। अगर मोदी नहीं है तो कुछ भी नहीं। मोदी है तो देश है। आप चाहे उसको अंधभक्त कह लो, कुछ भी कह लो। मोदी नहीं, मैं क्या कहूँगा, आप भक्त भी नहीं है। मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है, देश है। मोदी है तो मुमकिन है, मिलेगी रेजिमेंट। माननीय प्रधानमंत्री पे हमें पूरा भी विश्वास है, 100% मिलेगी, 100%। अच्छा, एक सवाल है, मन हो तो जवाब देना, बुरा मत मानना, सवाल तो कर सकता हूँ ना। 2 ऑप्शन दे मोदी जी, एक अयोध्या में आपको या मथुरा में मंदिर भगवान कृष्ण का, और दूसरा अहीर रेजिमेंट। पहला चुनाव क्या होगा? दोनों मिलेगी, दोनों मिलेगी, दोनों मिलेगी। वो कोई मंदिर आज बना है, वो तो कोई पैदा ही नहीं होता जब का बन रहा है। बहुत पुराना मंदिर है, आज का मंदिर है वो। देख लिए समाज। नहीं, बात वो नहीं है, बात 100 में 90 शोषित है, शोषित को नहीं लड़का रहा है। तो यहाँ तो शोषित खुद कह रहा है कि हम गुलाम बनने के लिए तैयार हैं। शोषित ये नहीं होता है, आर्थिक तो मजबूत हो सकता है व्यक्ति, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक तीनों तरीके से विकास में तो ये आर्थिक विकास हो चुका है इन लोगों को, ऐसा लगता है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक विकास अभी बाकी है। तभी तो है 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने लगा रहा है, धन धरती पर 90 भाग हमारा है। इसलिए JNU बंद किया जाता है ताकि ऐसे लोग न निकले। सोचिए, आपको समझना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई का एक उद्देश्य है, लक्ष्य है। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, अभी यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा अटैक किया जा रहा है। इसका मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ लोगे तो तुम्हारे जैसे यादव हो जाएंगे ना, और नहीं पढ़ेंगे तो इनके जैसे यादव होंगे। अभी जैसे इलाहाबाद में बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, अभी आप शायद उससे परिचय हो, इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है फीस हाइक को की, अब क्योंकि वहाँ पर दलित, पिछड़े, OBC के लोग बहुत पढ़ते हैं। देखिए, 2 यादव हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बातचीत। एक JNU में है और एक BJP में है, क्या कार्यकर्ता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम भी किसी पार्टी, देश का नागरिक हूँ मैं, हम देशभक्त, हम देश के नागरिक हैं। तो ये यादव कह रहे हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी को अधिकार नहीं मिल रहा है, मोदी जी धर्म के नाम पर राजनीति करके नौकरियां छीन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तो अग्निवीर का समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, अग्निवीर सही है, बिल्कुल सही है। 4 साल
साल की नौकरी ठीक है? 4 साल में बंदा 20 लाख रुपए कमा के आ रहा है, 4 साल में 20 लाख कैसे कमा लेगा वो? कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं ग्रेजुएशन की हुई है, मैंने ग्रेजुएशन किया। हाँ जी। ये कह रहे हैं नहीं नहीं, अग्निवीर देखो भाई का भी हो सकता है, मैं मेरे समाज का है, मेरे भाई, मेरा खून है, ये मेरा खून है। वो अलग बात है कि कहीं क्या होता है, मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं है। आज हम मन में देखो, बीजेपी की आइडियोलॉजी यही है, फूड करो राज करो। आपको लगता है बीजेपी की आइडियोलॉजी में SC ST OBC के लिए कोई जगह है? मुझे नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है। फूड करो राज करो, भूपेंद्र यादव तो कैसे समझाएंगे इनको? नहीं समझाएंगे। एक दौर आया था, मुलायम सिंह 4 बार CM रहे। एक दौर आया था जब यादव को कोई जानता नहीं था। पूरा यादव समाज जो बीजेपी का समर्थक है वो लालू यादव को चोर मानता है। नहीं, बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन अभी सरकार परिवर्तित कर दी। लालू एक ऐसे मसीहा हैं जिन्होंने मंडल कमीशन हमें लेके दिया, शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह, BP मंडल। अगर ये नहीं होते तो आज हम शायद यूनिवर्सिटीज में पढ़ने लायक नहीं होते। अगर ये नहीं होते तो शायद आज हम अपने अधिकार आहिर रेजिमेंट की मांग नहीं करते। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि सोशल जस्टिस वाले लोग नहीं होते तो मोदी जी जिस पार्टी से है उस पार्टी में SC ST OBC के लिए कोई अधिकार नहीं है। भैया हरियाणा से हो गए, आप भूपेंद्र यादव से जानते हैं? मैं जी पॉलिटिक्स बाजी से दूर ही रहता हूँ अपना। भैया जानते हैं, भूपेंद्र यादव बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल में मानते हैं। अरे टॉप 10 मंत्री में एक भी OBC नहीं है भाई। भूपेंद्र यादव बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उनको बीजेपी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाता है? वो भी तो यादव है, वो चाहते नहीं कि यादव हमारे ऊपर। RSS का प्रमुख बनेगा कि नहीं यादव? हमें नहीं लगता है, हमें नहीं। चलिए रेजिमेंट पर रहते हैं, आहिर रेजिमेंट से क्या फायदा होगा? आहिर रेजिमेंट से जी जो हमने अपना बलिदान, जो हमारे जो भाई लोग शहीद हुए उनको एक नाम मिलेगा, सम्मान की लड़ाई। बिल्कुल जी, सम्मान की लड़ाई है मेन। तो हमने अपना खून बहाया है। मोदी जी पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, 100% भरोसा है। करेंगे तो मोदी जी ही? बिल्कुल करेंगे जी। अच्छा, मोदी जी का और कौन कौन काम अच्छा लगता है? हाई रेजिमेंट वाला तो काम हो गया, मैं लिख के दे रहा हूँ कि उनका आपका काम हो गया हाई रेजिमेंट। और 2-4 काम बताइए मोदी जी का जो अच्छा लगता है। मोदी जी ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। मोदी रहेगा जब तक तो हाई रेजिमेंट नहीं बनेगी। देखो नहीं भाई, इस देश में क्या ये भरमित है? ये लेफ्टिस्ट है। ये जब तक देश में कुछ भी अच्छा चीज नहीं होगा, OBC को अपना हक ही नहीं मिल सकता जब तक ये ब्राह्मणवादी सत्ता पर है। इस देश में 2 तरह के यादव, युवा आपकी संख्या बढ़ रही है। RSS का ब्राह्मण वर्चस्व बढ़ाने के लिए RSS का भाई तो कह रहा है कि हम मैं कह रहा हूँ उसने शायद ये सोचा हो। हरियाणा के यादव। अरे एक बात ऐसी है जी, सबकी सोच अलग होती है। सब है कोई बाहर से नहीं है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट खोगांव से। ये ज्यादा बीजेपी से रिलेटेड होंगे, ये बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, ये बीजेपी, मैं भाई के साथ हूँ, मैं भाई के साथ हूँ। जब तक भाई को OBC युवाओं को भ्रमित कर दिया, खत्म, इनके जान को ही खत्म कर दिया, इनको जाननी तौर पर रखा है। जो यादवों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, सबसे ज्यादा यादवों ने योगदान दिया है। एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी 10 साल से हैं और ये मुझे लगता है प्रोटेस्ट बहुत टाइम से चल रहा है। 4 साल तो हो ही गया होगा। क्या जी? मतलब मोदी जी 10 साल से हैं। हाँ जी। ये प्रोटेस्ट कितने साल से चल रहा है? 4 साल से चल रहा होगा। यार एक साइन नहीं हो सकता है क्या उनसे? कमजोर ऐसा भी इतनी आसानी से साइन नहीं हो पाता, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। हर जब खत्म हो सकता है, तो जी प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री। अगर आप यादव है कि नहीं? यादव है, यादव नकली यादव है आप लोग। नहीं होता, अगर यादव ने फतह नहीं किया होता, वहाँ पे बलिदान नहीं दिया होता। यादव मोदी जी का विरोध नहीं करता है, मैं भाई के साथ हूँ। करने से असली है ना, असली आमा यादव विद्रोही होता है, सत्ता का दलाल नहीं होता। यादव होता ना वो सत्ता के विरोध होता है। वैसे कृष्ण जी ने इंद्र भगवान का विरोध किया था, सत्ता की दलाली नहीं की थी। और सत्ता का विरोध करना पड़ेगा जब भी कामयाब होंगे। कमजोर लोग होते हैं, कमजोर सत्ता के सत्य बात है, सत्ता के साथ कमजोर लोग आदमी होते हैं। और चोर उचक्के राजनीति नहीं करनी, हम अपना रेजिमेंट के लिए हक मांगने आए हैं। तो हमें नहीं करनी, पर बिना राजनीति के रेजिमेंट मिल जाएगा। हमें नहीं पता, हमें रेजिमेंट चाहिए। 8 साल हो गए प्रधान बिना राजनीति के। इसलिए बोल रहा हूँ, विरोध देखो, विरोध जब तक नहीं करोगे आप अपनी आवाज नहीं पहुंचाओगे वहां तक। ठीक है, आप ये बताओ, आप यहाँ पर हो,
आप हरियाणा से आए होंगे, बहुत सारा पेट्रोल भी लगा होगा और भी अन्य संसाधन लगे होंगे आने में, और आप जानते हो कि पेट्रोल इतना महंगा हो रखा है। अच्छा, जेएनयू देशद्रोही है ना? ये जेएनयू का छात्र है। पॉलिटिक्स बाजी मत कर, जेएनयू पे नहीं। आप हर सोचने वाला इस सरकार के लिए देशद्रोही है। जो सवाल पूछ सकता है। आगे रहने वाले गुड़गावा गाँव खो जिला। देखिए भाई, मेरी एक परसेप्शन बन रही थी यादव हिंदुओं के बारे में कि लोग घोर कर्मकांडी हैं, लेकिन कुछ लिबरल युवा भी हमको मिल रहे हैं। हाँ बताइए, क्यों मोदी जी का विरोध करते हो यार? मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, जब तक हमारे यादव नहीं, बहुत चीजें है, सब चीजों को उन्होंने क्या है, टाटा सेल, इनको सबको बेचना है, LIC, अडानी अंबानी को बनाना है। अडानी की 2.2 ट्रिलियन का डेट। आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। आरक्षण क्यों खत्म होना चाहिए? आरक्षण नहीं मांग रहे हम आरक्षण नहीं। 2000 साल एक समाज को नीचे रखे, होना भी नहीं चाहिए। 2000 आरक्षण खत्म होगा। हम तो रेजिमेंट मांग रहे, कंधे पे नाम ले रहे हैं। अगर ये सरकार रही, इन लोगों को सत्ता में रखा गया, तो आरक्षण ही नहीं पता क्या क्या खत्म होगा। डेमोक्रेसी भी सब कुछ खत्म होगा। सब कुछ डेमोक्रेसी सबसे पहले खत्म कर रही है। सबसे पहले डेमोक्रेसी खत्म कर रही है। लालू यादव का समर्थक है। लालू यादव के समर्थक हैं। भाई यादवों के मसीहा है लालू यादव, हम कैसे समर्थक नहीं रहेंगे उनका? जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। के मसीहा हैं। लालू ने जबान दी है वहाँ पे, तो लालू जी तो मोदी को पसंद नहीं करते हैं। बिहार में भूमिहार पंडित ठाकुरों के सामने कोई जात बोल नहीं पाती थी, जिसको जबान दी है लालू यादव ने, और रेजिमेंट बदनाम कर रहे हैं। जातिवाद के कारण जेल काटी है उन्होंने। जगन्नाथ मिश्र बरी हो गए। सर गूंगी बैरी सरकार है ये। किसको अध्यक्ष जी बोल रहा, बैठ के सुन लो ना। अब सुन लो भैया, बैठ के सुन लो। तो चलिए, ये तस्वीरें दिखा रहा था, मिलीजुली प्रतिक्रिया है। मैं फिर कह रहा हूँ, सामाजिक चेतना लोगों में आ रही है। जैसे जैसे ये अधिकार की बात आगे आएगी, सोशल मीडिया आएगा, सामाजिक चेतना बढ़ रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत रिस्क है, बहुत खतरा है इस पूरे बातचीत पर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।